गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। और हाँ, ये रेखा भाभी ने अचार पापड़ के पैसे भेजे। ओ एक मिनट, माधवी। आ रही हूँ। और बबलू की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अरे मालती बहन, आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं, मैं तो सिर्फ फीस देने आई थी। और हाँ, रेखा भाभी के अचार पापड़ के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके। अच्छा। अनपेक्षित धन लाभ माधवी हो गया। ये रुको। मैं डिलीवरी करके आता हूँ, देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या लाभ होता है। कमान गणी। अरे वाह, अरे क्या कर रही है सोनू यार? सॉरी। चल कमान। कमॉन डब्बू। कमान बोले। अरे गधड़िया टपूत, देख के नहीं खेल सकता, दिखता नहीं क्या? नहीं अंकल, बॉल को कैसे दिखेगा? ये गोया, तू क्या खी करके हंस रहा है? हाँ, जरा शांति से खेलो। सॉरी भिड़ंग। अरे भिड़े, खेलने दो बच्चों को यार, इधर आओ तुम नहीं सुधरोगे कभी भी। क्या भिड़े यार, खेलने दो ना बच्चों को। वो कहाँ सुधरेंगे? वैसे आज आप घर के बाहर। क्या बताऊं भिड़े, क्या हुआ? बहुत दर्द भरी कहानी है भिड़े। हुआ क्या मेहता साहब? अंजलि ने घर से निकाल दिया बाहर यार। क्या मेहता साहब आप भी? वैसे आज आप ऑफिस नहीं गए? 2 अर्जेंट आर्टिकल लिखने थे, तो बॉस ने कहा पहले कंप्लीट कर लो फिर ऑफिस आ जाओ, इसलिए रुक गया। तो आर्टिकल तो दिख नहीं रहे, आप तो पेपर पढ़ रहे हो। ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। मेहता साहब के इंग्लिश पेपर में भी देख लेता हूँ, मेरी किस्मत क्या बोलती है। अच्छा मेहता साहब, 1 मिनट के लिए पेपर दे सकते? हाँ, क्यों नहीं, किराया लगेगा बस। क्या देख रहे हो बेटे, कोई खास खबर है क्या? अरे ऐसे ही राशि भविष्य देख रहा हूँ। ओहो, You may earn some unexpected income. Lucky day for all age group. वाह, इंग्लिश पेपर में भी लकी डे लिखा है, क्या बात है। वैसे मेहता साहब, आपकी राशि क्या है? जो भी तुम देना चाहो मुझे मंजूर है, जितनी भी राशि। अरे मैं धनराशि की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी राशि भविष्य की राशि क्या है? अरे भाई मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं है, रहने दो। फिर भी जनरल। स्कॉर्पियो। अच्छा, देखो बेटे देखो, मेरी राशि में जूस से छुटकारा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ देखता हूँ। जूस से तो छुटकारा नहीं है मेहता साहब, लिखा है कि फॉर्च्यून विल बी टोटल इन योर फेवर। हाँ? यू मे गेट सम मनी थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। हाँ। क्या बात है मेहता साहब, हम दोनों की राशि में आज अनपेक्षित धन लाभ लिखा है। हाँ? चलो भाई, धन लाभ होगा तब देखी जाएगी, अभी तो जूस का लाभ ले रहा हूँ, तुम लो। नहीं आप ही लीजिए। चलो मिलते हैं। ओके बाय। ऑलराइट। अरे कितनी बार मैं बोलूं, ये स्कूटर डीजल में चल सकती है। तो प्लीज आप मेरे साथ आर्ग्यू मत कर। चल पूछते हैं, पिंकू ये स्कूटर डीजल में चल सकती है ना? नहीं गोगी। टप्पू नहीं, सोनू नो। हाँ यार, भीड़ अंकल। क्या हुआ? भीड़ अंकल, आपकी स्कूटर डीजल में चल सकती है ना? नहीं बेटा। बस खुश। भीड़ अंकल, हम लोग इसे कब से समझा रहे, ये स्कूटर डीजल से नहीं चल सकती, पर ये एक ही चीज को लेके बैठा है, ये चल सकती है। अब इसे समझाइए ना। हाँ बाबा। हाँ। अरे छोटे सोढ़ी, हाँ तू सोढ़ी को पूछना, अपने पापा से पूछ, वो तुम्हें परफेक्ट बताएंगे कौन सी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और कौन सी गाड़ी डीजल पे चलती है। हाँ चलो अब मैं चलूं? भीड़ अंकल, आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ वो डिलीवरी देने जा रहे हैं। हाँ। क्यों, कुछ लाना है? नहीं कुछ लाना नहीं था, सोसाइटी कंपाउंड में राउंड मार रहा था। हाँ तो राउंड मारो। नहीं आपकी स्कूटर पे।
भलते लाड नहीं था? अरे क्यों भिड़े अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, छोटा सा राउंड, एकदम छोटा है ना हम लोग का सोसाइटी का अमाउंट, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, प्लीज प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, एक ही राउंड। हाँ ठीक है ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करो, चलो। चलो चलो चलो, अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। बस बस पैर बस पे घूमी तो पैर हटा। यस यस। अरे यस क्या, अभी मैं कहाँ बैठूं? सीट पे, हैव अ सीट। हैव अ सीट। जल्दी, जल्दी। नीचे 1 मिनट। क्या लगता है पहले- एक किक में स्कूटर स्टार्ट होगी? वाह, भिड़े अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? एक किक में स्कूटर चालू हो गई ना। करेक्ट है करेक्ट है। हो गई, राजा चले। क्या बात है भिड़े, ये है अनपेक्षित धन लाभ, बच्चों की मुस्कान। शाबाश। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। अरे तू बाजू में दिखती है कुछ। और एक क्या, और एक बात हुई, बहुत हो गया। चलो उतरो, अभी मुझे जाना है बाहर। चलो 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 चलो। बाबू, ये जो बाजू की सोसाइटी है ना कृष्णा कुंज, उसमें 5 नंबर में देख के आ, जल्दी जा। हैव अ नाइस डे। अब्दुल है क्या दुकान पे? आइए आइए केतन भाई आइए, कैसे सब खैरियत है ना? कुछ ठंडा वंडा बनाऊं? नहीं नहीं, ठंडे की बात मत कर, मैं खुद ठंडा हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये देख, 1 करोड़ की बलून बम्पर लॉटरी की 12 टिकट बचे, 500 रुपए की एक टिकट है, और कल सुबह तो उसका ड्रॉ होने वाला है। ओहो, तो पूरे दिन में आपको 12 टिकट बेचनी है? अगर मैं नहीं बेच पाया तो मैं विड्रॉ हो जाऊंगा, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। एक दिन में इतनी टिकट कैसे बिकेगी? मुझे बेचनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं तेरी मदद मांगने आया हूँ। मदद? मैं 12 टिकट कैसे बेच पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे 12 की 12 टिकट नहीं दे रहा, ये 2 टिकट तू रख। 2 टिकट बेच देगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तेरी दुकान पे सुबह से शाम तक कितने लोग आते जाते रहते हैं, 2 टिकट तो आराम से चली जाएगी। हाँ, 2 टिकट तो मैं बेच सकता हूँ। अच्छा चल, मैं चलता हूँ। जल्दी है? हाँ हाँ, ये दूसरे दोस्तों के पास भी जाकर उन्हें भी 2-2, 3-3 टिकट दे दूंगा। जितनी मैं बेच सकता हूँ उतनी मैं बेचूंगा, बाकी वो लोग बेच देंगे। चलो चलता। अरे केतन भाई, पैसे तो लेके जाइए। केतन भाई भी ना। ये लो, 500 की 2 है। हाँ, शुक्रिया। कहीं छोड़ दूं? नहीं, जैसे आए हैं वैसे निकल जाएंगे। खुदा हाफिज। जेठा भाई, मेहता साहब, सोडी भाई और कोई ना कोई तो टिकट खरीद ही लेगा, बिक जाएगी। अब्दुल भैया, एक रिफिल तो दो। अरे मेहता साहब, मैं आपको ही याद कर रहा था। मेरे बारे में सोच रहे थे? क्यों भाई, कुछ पैसे वैसे बाकी हैं क्या? मैं सोच रहा था कि आपको करोड़पति कैसे बनाऊं, हैं? वो भी 500 रुपए में। अब्दुल, तू पागल हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो आप मुझे 500 रुपए में कैसे करोड़पति बनाएंगे, जरा इस चीज पे प्रकाश डालेंगे? मेरे पास 1 करोड़ की बलून बम्पर लॉटरी की 2 टिकटें हैं, एक आप रख लीजिए और एक जेठा भाई ले लेंगे। तूने लॉटरी बेचना कब शुरू कर दिया? अरे मैं कहाँ लॉटरी की टिकट बेचता हूँ, वो तो मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, कल सवेरे उसका बम्पर ड्रॉ निकलने वाला है। नहीं वो सब ठीक है अब्दुल, लेकिन यार मैं लॉटरी खरीदता नहीं हूँ, मुझे इन चक्रों में मत फंसाओ प्लीज। वैसे मैं कहाँ टिकट बेचता हूँ, वो तो मेरे दोस्त की मजबूरी थी, उसकी मदद करने के लिए मैंने 2 टिकटें ले ली। मैंने सोचा कि एक आपको दे दूं और एक जेठा भाई को दे दूं, इसीलिए कह रहा हूँ रख लीजिए। मेहता साहब ले लीजिए ना, उसका हेल्प भी हो जाएगा और आपका नसीब भी खुल जाएगा। यार अब्दुल, समझने की कोशिश करो, मैंने तुमको बोला ना, मैंने आज तक कभी नहीं लिया है टिकट। ले लो ना। ऐसा नहीं हूँ इसके लिए। देखो अब्दुल, मैं लेखक हूँ यार, मैं नसीब वसीब की बातों में यकीन नहीं रखता, कर्म में यकीन रखता हूँ। लेकिन देखो अगर तुम कहते हो तो। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो भिड़े।
बोलो, खुला है नसीब? अरे अब्दुल, नसीब की बात छोड़ ना भाई, तेरे दोस्त की मदद हो रही है तो एक ले लेता हूँ। ठीक है मेहता साहब, एक आप रख लीजिए और एक जेठा भाई को दे देता हूँ। ओके। क्या अब्दुल, क्या देना है जेठालाल को? नहीं नहीं भिड़े साहब, रहने दीजिए, ये आपके काम की चीज नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है जो मेरे काम का नहीं है अब्दुल? अरे ये 1 करोड़ बम्पर लॉटरी की टिकट है, सिर्फ 500 रुपए की। जेठा भाई तो यूं ले लेंगे। अच्छा, मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। अब्दुल, तुमने जेठालाल को पूछा है टिकट के बारे में? नहीं तो पूछना भी मत, वो टिकट मैं ले लूंगा। क्या? अरे वाह, मेरे दोनों लॉटरी की टिकट बिक गई। और भाई अब्दुल, तूने कब से लॉटरी बेचना शुरू कर दिया? आपको चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं लॉटरी वॉटरी में मानता ही नहीं। कुछ नहीं मिलता लॉटरी से, ये सब लॉटरी वाले उल्लू बनाते हैं। लॉटरी वही लोग लेते हैं जिनको काम नहीं करना, सिर्फ नसीब के भरोसे बैठना है, जिनको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है। लगता है ये बिकी हुई टिकट वापस आ जाएगी। नहीं पोपटलाल, मुझे मेहनत पे विश्वास है। मुझे उन लोगों की मेहनत पे विश्वास है जो लॉटरी का टिकट बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन मेहता साहब, तो मेहता साहब फिक्स, एक टिकट आपके लिए और एक टिकट भिड़े साहब के लिए। बराबर, टिकट खत्म। अरे भाई भिड़े, तुम लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो? तुम शिक्षक हो। क्यों? शिक्षक लोग लॉटरी की टिकट नहीं लेते, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है पोपटलाल? अरे मुझे भी अपना नसीब आजमाने का हक है। करेक्ट। और मैं कहाँ रोज रोज लॉटरी की टिकट लेता हूँ। भाई अब्दुल, तुम गारंटी ले सकते हो कि ये लॉटरी की टिकट भिड़े को लगेगी? पोपटलाल, तुम इस चीज की गारंटी ले सकते हो कि तुम कब क्या बोलने वाले हो? वाह वाह, या पेड़ पे नारियल है लेकिन पक के कब गिरेगा, इस चीज की गारंटी ले सकता है कोई? देश में सरकार है लेकिन कब तक चलेगी, इस चीज की गारंटी है? आप सड़क पे जा रहे हो लेकिन ठीक ठाक पहुंच जाओगे, इस चीज की गारंटी है? अरे भाई, जिसके नसीब में धन योग होगा उसके लॉटरी लग जाएगी। मेहता साहब, आप लेखक है, शब्दों से उलझा रहे हैं मुझे। है पोपटलाल, एक मिनट, हम लोगों को टिकट लेने दो भाई। फिर जो तुम्हारी पसंद की वो एक टिकट ले लो। हाँ, ले। ये ऊपर वाली मेरी। अरे 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 कर रहे हो अब्दुल? ला। हाँ, ये आपकी, ये मेरी। ठीक। नहीं, एक मिनट बेटा साहब, शायद वो टिकट मेरा है। मेरे एक बार में फाइनल कर दो ना यार, कौन सा टिकट तुम्हारा? नहीं, वो फाइनल। पक्का फाइनल है? फाइनल। अच्छा अब्दुल, ये भाई, ये लो 500 रुपया टिकट का। अब्दुल, ये लो मेरे 500 और रिफिल तो दो, जिस काम के लिए आया था भाई। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अच्छा अब्दुल, इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? वो कल सवेरे के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। ओके, चलो मैं चलता हूँ। हाँ ओके। अरे भाई भिड़े, सुनो जरा। हाँ? तुम्हें अपनी लॉटरी की टिकट बेचनी है? नहीं 600 में? नहीं 700 में? अरे नहीं भाई। अरे पोपट भाई, आपको टिकट चाहिए तो मैं फोन करके मंगा लेता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए, मैं तो उसकी खिंचाई कर रहा था। हो गई खिंचाई? हाँ मैं जाऊँ? हाँ भाई, जाओ। ऑल द बेस्ट भाई लॉटरी के लिए। मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलिए। चलो भाई अब्दुल। ओके ओके भाई। चलो भाई, आई मेहता साहब, छोड़ देता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे जल्दी जाना है, तुम्हारा स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अरे कैसे स्टार्ट नहीं होगा, देखिए। ओहो, क्या बात है। फिर आ जाओ आओ। एक मिनट। हाँ आ जाओ। अरे तेरी, आइए। चलो बाय। चलो भाई अब्दुल, चलो भाई। अरे वाह, काय हो, इतने खुश नजर आ रहे हो? लगता है आपकी स्कूटर एक ही किक में स्टार्ट हो गई। अरे खरंच, तुम्हें कैसे पता चला? एक ही किक में स्कूटर स्टार्ट हो गई थी। माधवी, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, आज लाभ ही लाभ होगा। इसमें क्या लाभ? अच्छा माधवी, तुमने बोला था कि हम लोग कार खरीद लेते हैं, तो बोलो कौन सी कार खरीदे, कौन सी पसंद है तुम्हें? बरे आहात ना तुम्ही? आज सुबह मिले हुए ट्यूशन की फीस और अचार पापड़ के पैसों में आप कार खरीदेंगे? कमाल है। अगर नहीं ग मजी बाई, उन पैसों से नहीं, इससे, लॉटरी के पैसों से। बलून बम्पर लॉटरी। आप और लॉटरी? यस। कितने की है? 500 रुपए की। बस 500 रुपए?
500 रुपए में कौन सी कार आएगी? माधवी, 500 रुपए देकर मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। लॉटरी की प्राइस बनी है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? इतनी महंगी टिकट ली आपने? माधवी, सामने 1 करोड़ का बम्पर प्राइस भी तो मिलेगा। और भूल गई सुबह राशि भविष्य में क्या लिखा था मेरे? अचानक धन लाभ होगा, मौके का फायदा उठाओ। तो ये है मौका। खरच ये लॉटरी हमें लग गई ना तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। देखना माधवी, ये लॉटरी हमें जरूर लगेगी। अंजलि, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये लॉटरी मुझे ही लगेगी। तारक, आपको हो क्या गया है? क्यों? आप एक लेखक होकर लॉटरी की टिकट ले आए। लेखक होकर लॉटरी का टिकट ले आए, क्या मतलब अंजलि? भाई तुम हर बात में लेखक का टाइटल बीच में क्यों ले आती हो? क्या लेखक इंसानों की तरह नहीं होता क्या? हम भी आम इंसान की तरह है भाई, हमें भी वही भावना है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी नींद आती है, हमें भी हंसना आता है, हमें भी रोना आता है। लेखक की तरह टिकट ले आए। अरे शांत तारक, शांत। आप तो लेखक की तरह इमोशनल हो गए। फिर लेखक? मजाक कर रही हूँ। वैसे आपका अनुभव क्या कह रहा है कि ये लॉटरी हमें लगेगी कि नहीं? भाई जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैंने तो आज तक कभी लॉटरी वॉटरी का अनुभव किया नहीं। हाँ, बस एक बार जीवन में, बस एक बार लॉटरी का अनुभव जरूर किया है। कब? शादी की थी तब। आप कहना क्या चाहते हैं? भाई अच्छी बीवी मिलना किसी लॉटरी लगने से कम है क्या? हाय, ये एकदम सही बात है। लेकिन देखो, असली लॉटरी में एक फायदा और है। लॉटरी लगे तो लगे, लॉटरी अगर न लगे तो भी आप लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक सकते हो। शादी में ऐसा कोई चांस नहीं है। तारक, अहो कब तक इस लॉटरी के टिकट को देखते रहोगे? अहो कब तक देखते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है माधवी, ये लॉटरी हमें लगेगी? मैं कैसे बता सकती हूँ? चलिए खाना खाने चलिए। माधवी, एक्चुअली मेहता साहब के पास जो टिकट है ना, उसमें 30 नंबर है। भैया, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? आपको पता है ना आपके लिए 30 नंबर कितना लकी है? वो आपका बर्थडे 30 तारीख को आता है, बैंक के लॉकर का नंबर 30 है, और गांव में जो हमारा प्लॉट है उसका नंबर भी 30 ही तो है। और आपने यही टिकट उनको दे दिया। अरे देवा, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं माधवी? जाइए जल्दी से मेहता साहब के पास जाइए और टिकट बदल कर लाइए। फिर से? ये ऐसे टिकट बदलने के लिए जाना ठीक लगेगा? वो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और आपने सुबह पढ़ा था राशि भविष्य में कि मौके का फायदा उठाइए। तो जाइए और टिकट बदल कर लाइए। जाइए जल्दी से। करेक्ट है माधवी, मैं ये टिकट बदल कर ही आता हूँ। देवा, टिकट बदल रहे बाबा। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सपने बहुत बड़े होते हैं। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी कमाई से तो सारे सपने पूरे कर नहीं सकता। उसे सिर्फ एक चीज का सहारा होता है, वो होती है किस्मत। अब हमारे भिड़े मास्टर ने भी अपनी किस्मत की चाबी लॉटरी के टिकट को मान लिया है, और उन्हें अब ये महसूस होने लगा कि किस्मत की चाबी तो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास भी एक लॉटरी का टिकट है। भाई ये लालच जो है वो बिल्कुल पानी के बहाव की तरह होता है। एक बार अगर लालच प्रारंभ हो जाए तो फिर थमता नहीं है, और यहाँ तो मामला 1 करोड़ रुपए का है। हम लोग पहली बात के इतना लालच क्यों रखते हैं, और लालच अगर रखते भी हैं तो हमेशा हमें ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले की किस्मत हमसे बेहतर है? जिंदगी में अगर हम हमारी किस्मत पे, हमारे कर्म पे भरोसा करें तो शायद ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन अभी यहाँ स्थिति ऐसी है कि मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल पूरा करना है और भिड़े लॉटरी का टिकट लेने निकल पड़े। अब क्या होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी इस लालच की वजह से, लालच तो न कहे, लेकिन उनकी इस इच्छा की वजह से कि वो लॉटरी का टिकट प्राप्त हो जाए जो मेरे पास है, उसमें कहीं मेरे लिए परेशानी खड़ी ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिग्नल तो कोई और तोड़े और फाइन आपको भरना पड़े। भाई आपको पटाखे छोड़ने का शौक है लेकिन किसी और को परेशानी हो, शायद आप ये महसूस नहीं कर पाते। अब देखना यह है कि ये 1 करोड़ की लॉटरी यहाँ क्या क्या गुल खिलाती है, क्या क्या करती है। 1 करोड़ की लॉटरी बहुत सारे सपने पूरे करती है या बहुत सारे हंगामे लेके आती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
बस। अंजलि दरवाजा खोलो, कोई है? मेहता सब कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ताला तो नहीं है दरवाजे पे? आई होप मेहता सब घर पे हो। अंजलि! ओहो तारक, दरवाजा खोल रही हूँ बाबा। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते मेरे भाई। मेहता साहब है, थैंक गॉड। आइए। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, बैठो। क्या हाल है? बस बढ़िया। मेहता साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जल्दी जल्दी नहीं बोलोगे तो बुरा मानूंगा। अरे भाई, ऐसे स्लो मोशन में बात मत करो, मुझे आर्टिकल पूरा करना है, थोड़ा फास्ट बोलो ना प्लीज। हाँ सॉरी। दरअसल बात ये है मेहता साहब के, कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बोलने में। सोसाइटी के फंड में गबन किया तुमने बेटे? क्या बोलता है मेहता साहब, ऐसा मैं सपने में भी नहीं कर सकता। फिर बात दरअसल ये है कि क्या मैं आपका लॉटरी का टिकट देख सकता हूँ फिर से प्लीज? ठीक है अंजलि, जरा लॉटरी का टिकट लाओ ना। हाँ प्लीज अंजलि जी प्लीज। भिड़े तुम्हें क्या अभी भी डाउट है कि लॉटरी का टिकट तुम्हारा वाला मेरे पास आ गया है? हाँ, क्योंकि क्या है ना मेहता साहब, उस टिकट पे मेरी बर्थ डेट मेंशन है। लिखी है तुमने पेन से? नहीं मतलब वो आंकड़ा उसमें है। ओके, नो प्रॉब्लम। अंजलि, इसे देखना है भाई, नंबर। लॉटरी के टिकट के जौहरी साहब, मैग्नीफाइंग ग्लास दूं आपको? नहीं, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो। हाँ यस। ये देखो मेहता साहब, ये रहा 30 नंबर, मेरी बर्थ डेट। अच्छा। तो मेहता साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये टिकट मैं रख लूं और ये वाली टिकट आप रख लेंगे प्लीज? प्लीज मेहता साहब। अरे भाई, रख लो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। आई एम सॉरी टू बॉदर यू, आई एम वेरी सॉरी। चलता हूँ मैं। इट्स ओके। ओके बाय। तारक, आपने अपना टिकट भिड़े भाई को दे तो दिया, पर वही लॉटरी की टिकट निकल पड़ी तो? अंजलि, प्राइज और लॉटरी कभी नंबर से नहीं आते, नसीब से आते हैं। ये भी है। भाई अगर मेरे नसीब में होगी तो खुल जाएगी लॉटरी मेरे लिए, और भिड़े के नसीब में होगी तो इनाम भिड़े को मिल जाएगा। अभी तो नसीब की बात है भैया। माधवी, टिकट बदल कर आ गया। अरे वाह, अब शायद लॉटरी लगेगी। अभी भी शायद? नहीं, लगेगी। 30 नंबर आपका लकी जो है। मार्क। ओह, वो कब से इंतजार कर रही है, चलो। कौन? ओह, इस्त्री। प्लीज थोड़े ही कपड़े हैं, प्लीज इस्त्री करके दीजिए ना, मुझे किचन में बहुत काम है, प्लीज। ठीक है, लाभ उठाओ इस पति का। ये टिकट कहाँ रखूं? इधर ही रखता हूँ। ओहो, बड़े दिनों बाद रेडियो निकला है बाहर, क्या बात है। हाँ, तो मैं हूँ आरजे ममता और आप सुन रहे हैं FM 900 पर मधुर गाने, और इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में श्री आनंद स्वामी जी, जो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें डायल करें और पूछें इनसे सवाल, आपके मनचाहे सवाल, आपके भविष्य के बारे में, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं, वो आपका उत्तर जरूर देंगे। बहुत ही ज्ञानी आदमी है ये। तो बस आप डायल कीजिए 00225566। अरे नंबर क्या, फिर से बोलिए ना प्लीज। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए। अरे एक लो। 00225566। हमें तुरंत कॉल कीजिए और सुनते रहिए मधुर गाने। अगला गाना है फिल्म माला माल से, तो बस सुनते रहिए FM 900। ए माधवी, काय झालं? माधवी, अभी रेडियो पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें कोई स्वामी है, ज्योतिषाचार्य आनंद स्वामी। उनको आप कोई भी सवाल पूछो तो जवाब देते। तो मैं सोच रहा था कि उनको पूछे कि अपने को लॉटरी लग सकती है कि नहीं लग सकती। हाँ, पर
मैंने सुना है कि उनके कॉल चार्जेस बहुत होते हैं। अरे एक कॉल का कितना होगा? 10-20 रुपया। इन्वेस्टमेंट माधवी, इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ रुपया पाने के लिए 10-20 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम लोग? हाँ हाँ, करूं? पूछ लीजिए। लागला। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो बताने की क्या जरूरत है? सॉरी। हाँ आत्माराम जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने आज ही एक लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो ये जानना चाहता था कि वो लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। आप लॉटरी खरीदने का समय बता सकते हैं? लॉटरी खरीदने का समय अंदाज से चलेगा? चलेगा, बताइए। सुबह 11:30 बजे। ड्रॉ कभी है? ड्रॉ कल है। आत्माराम जी, मैंने आपकी प्रश्न कुंडली बनाई है। हाँ? इसमें शनि और राहु की युति लाभकारक है। यदि आपके टिकट में 2 बार 1 नंबर है तो आपको अवश्य धन लाभ होगा। अच्छा, और वो अच्छा काय झालं? उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे सवाल जानकर कुछ कुंडली बनाई थी जिसमें शनि और राहु की युति है, जिससे मुझे अवश्य धन लाभ होगा, लेकिन उसके लिए मेरे टिकट के नंबर में 2 बार 1 आना चाहिए। 1 मिनट। असू दे रे बाबा, असू दे। आहे 1 मिनिट। नाहीये। हाँ। शी। अरे देवा। क्या? माधवी, जो टिकट मैं मेहता साहब को देकर आया था उसमें 2 बार 1 नंबर था। हाँ? तो उनको क्यों दे के आया? अरे तुम्ही ने बोला ना 30 नंबर मेरा लकी नंबर है, मेरी बर्थ डेट, प्लॉट नंबर, बैंक का लॉकर नंबर, तुम्ही ने बोला था माधवी। हाँ, सॉरी। मैं क्या कहती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए ना वापस। फिर से जाऊं? हाँ प्लीज प्लीज। अरे उनको कितनी बार डिस्टर्ब करूं, वो काम कर रहे होंगे माधवी। अहो 11वीं में आप पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए थे। 11वीं का क्या संबंध? 11वीं 1-1 2 बार 1 आपके लिए बहुत लकी है। और आपको याद है, आप पहली बार मुझे जब देखने आए थे तो मेरे बाबा ने आपके हाथ पे शगुन के तौर पे 101 रुपए रखे थे। 1-1। और हाँ, और सुनिए, आपने जब पहली बार भिड़े ट्यूशन क्लासेस शुरू किए थे तो पहली बैच में 11 स्टूडेंट थे। और अब साल कौन सा चल रहा है? 2011। 2 बार 1-1। हो माधवी, हो काय करताय नुसते? जाइए पहले मेहता साहब के पास जाइए और टिकट बदल कर आइए। अगर वो टिकट उनके पास रहा ना तो उनको भी लॉटरी नहीं लगेगी और ये टिकट भी बेकार जाएगा। लेकिन उनको लॉटरी क्यों नहीं लगेगी? उनके लिए 11 नंबर कहाँ लकी है? वो तो आपके लिए है। अरे हो। हाँ। लेकिन माधवी, अभी उनके पास वापस जाना मतलब, नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन माधवी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहता साहब की कोई कपड़े की दुकान है और मुझे कपड़े फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैं बार-बार बदलने जा रहा हूँ। ये सब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। सुबह आपने राशि भविष्य में क्या पढ़ा? मौके का फायदा उठाइए। बरोबर। मेहता साहब, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपके पास फिर से टिकट बदलने के लिए आ रहा हूँ। देवा, टिकट बदल रहे बाबा, बदल। यार मेरी किताब कहाँ चली गई? मुंह खोलो। ककड़ी नहीं, करेला है, मुंह खोलो। देखो तो कौन है? देख रहा हूँ। क्या हो बेटा, टेंशन में क्यों? मेहता साहब, आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो? भाई न्यूमरोलॉजी का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आने लगी है। क्या हुआ क्या? देखिए मेहता साहब, बात दरअसल ये हुई कि मैंने आपकी प्रश्न कुंडली बनाई है। हाँ? इसमें शनि और राहु की युति लाभकारक है। यदि आपके टिकट में 2 बार 1 नंबर है तो आपको अवश्य धन लाभ होगा। ये बात है। जय हो ज्योतिषाचार्य आनंद स्वामी जी की जय हो। वाह वाह भिड़े साहब, वाह। अंजलि, टिकट देखिए मेरी पत्नी भी समझदार है। ये लीजिए। ये रहा।
ये देखिए, इसमें 2 बार 1 है ना? हाँ हाँ, देखा मैंने, देखा, मेरे पास ही था टिकट। वैसे मेरे छोटी सी सलाह देना चाहता हूं मैं तुम्हें। ये दोनों टिकट तुम्हारे पास रखो, फिर उसके बाद जितने भी ज्योतिष, अंक शास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रंग शास्त्री, स्पीच थेरेपिस्ट, तांत्रिक, ओझा, वास्तु शास्त्री, डॉक्टर, जिनको पूछना है पूछ लो। डॉक्टर को क्यों? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना? नहीं मेहता साहब, अभी ये फाइनल है और ये रहा आपका टिकट। हाँ, पक्का? पक्का पक्का 100%। नहीं, एक बार और नंबर देख लो। नहीं, अभी मुझे देखना ही नहीं है कुछ, ये फुल एंड फाइनल है। चलो बाय बाय बाय। काय झालं? बताइए ना। मैं तो सब भड़क गए। बताइए ना। ये रहा टिकट। कहाँ गया? हाँ, इधर रखा था। क्या भी डरा दिया। ये रहा टिकट। देखो 2 बार 1 है कि नहीं? हाँ, आहे। माधवी, एक्चुअली हमने मेहता साहब को बहुत परेशान किया है। लॉटरी लगने के बाद हम दोनों को खाने पे बुलाते हैं। हाँ, और साथ में एक सॉरी का कार्ड भी। सॉरी का कार्ड तो पहले देंगे, बहुत परेशान किया है उन्हें। आइए आइए मेहता साहब। अरे भाई, अब मेहता साहब को कंपनी देने के लिए एक और सोडा पीना पड़ेगा। अब्दुल। अरे हाथी भाई, आप सोडा पी रहे हो इसीलिए सोडा की कंपनी चल रही है। सही बात है। अरे हाथी भाई, ये जब से आए हो तब से क्या गिन रहे हो? लॉटरी लगेगी या नहीं वही सोच रहा होगा। अरे मेहता साहब, आप कब आए? जब तुम उंगलियों पे 1 करोड़ गिन रहे थे। आपका वो आर्टिकल लिखकर हो गया? हाँ भाई, हुआ। बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ आर्टिकल। लॉटरी के चक्कर में आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। मेहता साहब, एक बात बताइए, भिड़े मास्टर ने लॉटरी का टिकट लिया, इसमें आपका टाइम कैसे बिगड़ गया? भाई, मैंने भी लॉटरी ली है और 1 करोड़ मिल जाएंगे तो क्या क्या करूंगा, इसी चीज के सपने देख रहा था बस। मेहता साहब, सपने में हमें भी याद करना। अरे सपने में ही नहीं, लॉटरी लग जाने के बाद हकीकत में भी याद रखना। अरे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अरे भाई, आप दोनों को लॉटरी लग जाए इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन एक बात है कि अगर भिड़े को लॉटरी लगेगी ना तो इसमें सोसाइटी का फायदा है। क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सारे उत्सव प्रोग्राम ये सब करने में माहिर है, नंबर 1 है। और इन सब उत्सवों के लिए भिड़े हम सबसे चंदा मांगता फिरता है। तो अगर भिड़े की लॉटरी लग जाएगी तो वो खुद ही सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर करेगा और हमसे चंदा नहीं मांगेगा। एकदम करेक्ट है। हाँ, बराबर है, बराबर। अरे भाई, लॉटरी किसी की लगे, फायदा तो मेरा है ही। अरे भाई, लॉटरी लगने की खुशी में दावत तो होगी। सही बात है। माधवी, मैंने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दिया है। 7 में तैयार होंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे। आप सो जाइए, मुझे तो आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो मैं अलार्म कैंसिल कर देता हूँ, मुझे 5:30 बजे उठा देना। काहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ। माधवी, तुम्हें क्या लगता है हमें लॉटरी लगेगी ना? ये सवाल तुम कितनी बार कर चुकी हो अंजलि? अच्छा, तो चलिए सवाल बदल देती हूँ। तारक, ये बताइए कि अगर हमें ये 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो हम क्या करेंगे? कार तो हम जरूर लेंगे, और जब हम अपनी इंपोर्टेड कार के पास खड़े रहेंगे तो हमारा कितना वजन बढ़ेगा ना? यस, वजन तो पड़ेगा। अच्छा माधवी, कार के अलावा कुछ चाहिए तो वो भी बोल दो। हम ना वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। हेलो माधवी भाभी। हाय सोनू। नमस्ते माधवी भाभी, कैसे हो सोनू बेटा? हेलो अंकल। ओगो भाई 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 भाई, अंजलि भाभी।
ना। नहीं माधवी भाभी, अभी बैठेंगे नहीं, पहले आप ये मिठाई खाइए प्लीज। मिठाई? किस बात की? बताते हैं, अभी बताते हैं। सुनो, बाबा को उठाए। बाबा। हाँ हेलो बेटा, काय हेलो मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाउ आर यू डूइंग? हेलो भिड़े भाई, नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप इतने सज-धज कर, वो भी हाथ में मिठाई वगैरह? हाँ मिठाई खाओ, पहले मिठाई लो। हाँ एक मिनट ना, एक ले लेता हूँ। अरे एक लेने की जरूरत नहीं भिड़े, सारा डिब्बा तुम्हारा है। अरे आपल्यासाठी, क्या बात है, थैंक यू। खुशखबरी है काहीतरी। हाँ माधवी भाभी, खुशखबरी तो बड़ी है, लेकिन जो भी है आपकी वजह से है मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी वजह से? वो जो 30 नंबर की लॉटरी का टिकट था, आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला। हाँ। और वही 30 नंबर वाली लॉटरी का टिकट हमारे लिए लकी साबित हुआ और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। मैंने कहा था ना 30 नंबर आपके लिए लकी है, लेकिन आप उस ज्योतिष की बातों में आ गए। लेकिन तुमने तो बोला था कि वो एक नंबर भी मेरे लिए लकी है। बोला नहीं था वो 11 नंबर 11वीं में फर्स्ट आया था, फिर 101 रुपया, 11 स्टूडेंट्स, 2011 साल, तुमने बोला था ना। ओके गाइस, लेट्स गो तारक। बाय बाय। बाय। Congratulations मेहता साहब, congratulations। बाय बाय। अरे congratulations मेहता साहब, congratulations मेहता साहब। Very congratulations। Congratulations, congrats। किसको congratulations कर रहे हो अभी? मेहता साहब। अरे देवा, ये सपना था। माधवी, मैंने सपने में देखा कि मेरी जो बर्थडे वाली 30 नंबर की लॉटरी है ना, जो मेहता साहब के पास है, वही लॉटरी निकली, मेहता साहब को लॉटरी लगी। माधवी, ये संकेत है कि उसी नंबर की लॉटरी निकलने वाली है। अरे बाप रे, अभी तो 2:30 बजे है माधवी। इतनी रात गए मेहता साहब के घर जाकर टिकट बदलना ठीक नहीं रहेगा ना। जाने दीजिए, अब जो होगा सो होगा। अपना नसीब काय करणार। झोपा। मैं जाकर आऊं? मैं जाकर ही आता हूँ मेहता साहब के पास। हाँ? टिकट बदल रहे बाबा। सॉरी, लास्ट टाइम प्लीज। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि रात के 2:30 बजे कोई आपके घर की घंटी बजाए, मान लीजिए आपके पड़ोसी, और जैसे आप दरवाजा खोले वो कहे सर एक कटोरी शक्कर मिलेगी। या रात के 2:30 बजे आपका बच्चा आपसे जिद करे कि मुझे बाहर ले जाके कहीं झूला झूला लीजिए अम्यूजमेंट पार्क में। या रात के 2:30 बजे आपकी खिड़की के नीचे कोई आके पंचम सुर में गाने लग जाए क्लासिकल संगीत, तो आपका क्या हाल होगा? मुझे लगता है ठीक ऐसा ही हाल मेरा होने वाला है, क्योंकि मेरे मित्र भिड़े, अब आप देखिए ना साहब, सपने को सच मान के अपने घर से निकल पड़े हैं मेरे घर की ओर। यानी कि दिमाग की आखिरी नस भी खिंचने वाली है। अब पता नहीं क्या हो भाई, आज पता नहीं क्या हो, लेकिन कल सुबह तो आपको मालूम है कि लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। अभी लॉटरी किसे लगेगी? अगर मुझे लगती है तो भिड़े को झटका लगना स्वाभाविक है, और भिड़े को लगती है तो भाई मैं भी नॉर्मल तो नहीं रहूंगा। अब यहाँ ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये लॉटरी किसे लगती है। भाई किसे भी लगे जैकपॉट, आपके लिए एक जैकपॉट पक्का है। 1 करोड़ नहीं, अरबों रुपए की अनमोल हंसी आपके चेहरों पे। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.